नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में भी व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एपी के एक्सरसाइज 5.3 यानी प्रश्नावली 5.3 है एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, ए से 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। किससे? तो चार कितने? तो 40। कितने से विभाज्य होने वाली है? तो 6 से। तो आप जानते हैं कि 1 2 3 यही धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इन सब में क्या 1 से 40 तक लेना है? नहीं। किससे विभाज्य होना चाहिए? 6 से विभाज्य होना चाहिए, और 6 से विभाज्य होने वाली 40 धनात्मक पूर्णांक लेना है होगा। तो हम देखते हैं कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक जो 6 से विभाज्य होता है क्या होता है? 6 ही होता है। तो हम लिखेंगे 6। दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, पांचवा 30। ऐसे ही इतने कितने पद होंगे? तो बच्चों 40 पद तक। कितने पद तक? 40 पदों तक। कितने पदों तक? 40। इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बच्चों? ए लिखना। ए कितना? 6। इसके बाद लिखना होता है डी। तो डी क्या होता है? A2 माइनस A1। तो 12 माइनस 6 कितना? 6। इसके बाद हमको n की आवश्यकता होती है। तो n हमको कितने तक लेना है? 40 गो। तो 40 लिखेंगे बच्चों। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करो फास्ट में। चलो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बताओ, हमको मांगा है ज्ञात करना है, तो इसका योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे Sn। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों। n की जगह कितना? 40 पदों का योग यानी S40। n/2 यानी 40/2 इंटू 2a। a का मान 6 है बच्चों, प्लस n-1 तो 40 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना? तो 6 से विभाज्य है तो 6 ही होगा। 2 से काटेंगे बच्चों 20 बार में, तो हो जाएगा 20 गुना 2 छक्का कितना? 12 प्लस 40 में 1 जाएगा बच्चों 39 गुना 6। तो 20 गुना 12 प्लस 39 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा? तो 40 को 6 से गुना करेंगे तो 240 में 1 6 कम हो जाएगा। तो 240 में 1 कम 6 कम हो जाएगा तो 234। देखते हैं क्या 234 होता है। तो 6 नमा 54, 5 6 3 18 और 5 कितना? 23। 234। अब बताओ बच्चों, 20 का गुना करेंगे इन दोनों के योग से। इन दोनों का योग होगा 246। कितना? 246 गुना करेंगे हो जाएगा 0। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 और 2 दूना 4, 4920। कितना योग होगा बच्चों? 4920 होगा। अगला क्वेश्चन है 8 के 15 गुणों 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन है हमारा 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो लिखेंगे सीधा हल। 8 के 15 गुणज क्या क्या होंगे? तो पहला 8 होंगे, फिर दूसरा 16, फिर तीसरा 24, 32, इसी तरह चलते रहेंगे। और अंतिम पद लिखेंगे कितना? 15 पदों का बोला है तो 15 गुना जो बोला है तो 15 पदों तक लिखेंगे। यानी इसमें ए दिया है कितना? 8। डी हो जाएगा 16 माइनस 8। कितना बच्चों? 8। एन की बात करें तो 15 गुना जो तक बोला है तो 15। हमको ज्ञात करना है योग, तो यानी S15 ज्ञात करना है। तो S15 जो ज्ञात करना है बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा कि Sn बराबर क्या फॉर्मूला था? n/2 गुना
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। एस एन यानी एस 15/2 गुना 2a। 2a का मतलब क्या होता है? 2 गुना a का मतलब 8 प्लस n माइनस 1, तो 15 माइनस कितना 1 गुना डी। डी का मतलब कितना बच्चों? 8। तो बताओ कितना हो जाएगा? 15/2 गुना 8 गुना 16 प्लस 15 में 1 जाएगा 14 और गुना 8। तो देखो ना 15/2 गुना 16 प्लस 14 का 8 गुना होगा कितना? 112। 112 और 16 को जोड़ेंगे तो 128। लिखेंगे 15/2 गुना 128। 2 से काटेंगे बच्चों 64 बार, तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 गुना 64 हो जाएगा बच्चों 15 चौका 60, 15 छक 90 और 6 96। कितने हो जाएंगे बच्चों? 960। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 0 से लेकर के 50 के बीच विषम संख्या जो भी आते हैं उनका योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 0 से 50 के बीच, तो हम योग ज्ञात कर लेते हैं। देखो ना हल क्या बोला है? 0 से 50 के बीच विषम संख्या, तो लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्याओं का योग है ना, विषम संख्या, विषम संख्याएं क्रमशः कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसी तरह से लास्ट में कितना होंगे? 49। आपको पता होगा एक 0 से 50 तक, 0 से 50 तक यानी 1 से 50 तक में 25 को क्या है? विषम संख्या है। और आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर के बराबर होता है। कितने? n स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या n स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ AP की बात हो रही है। तो AP तो ये बन गया, तो AP के लिए हम क्या निकालेंगे बच्चों? पहला पद a। देखो ना 25 का स्क्वायर 625 आएगा आंसर। D का बात करें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर 2 बच्चों। इसके बाद n की बात करें, n तो पता नहीं है, तो n हम an से निकालेंगे। तो an कितना है इसमें? 49। कितना है? 49। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? an का फॉर्मूला। और ये किसके बराबर है? 49 के बराबर। तो बच्चों बताओ a का मान कितना? 1, तो 1 लिखेंगे प्लस n का मान निकालना है माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर? 49 के बराबर। तो 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2n प्लस 2 होगा। ये एक क्या होगा? दाईं ओर जाएगा, तो 49 माइनस 1 हो जाएगा। अब बताओ 2n बराबर कितना होगा? तो 48, 49 में 1 जाएगा 48, और ये प्लस है 2 इधर जाएगा तो माइनस। तो बच्चों 2n बराबर कितना हो जाएगा? 46। तो n बराबर 46 बटा, कहीं मिस्टेक हुआ है, हाँ मिस्टेक कहाँ हो? यहाँ पे n माइनस 1, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। इधर जाएगा तो प्लस 2, तो 48 और 2 कितने हो जाएंगे? 50, यानी 50 बटा 2 से काटेंगे 25 बार, इसीलिए n बराबर कितना? 25। कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है n पदों का योग। तो लिखेंगे Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू a प्लस
एल या ए एन। इसमें कितने पद हैं बच्चों? एन का मतलब 25 यानी 25 पद है, तो एस 25 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? n/2 यानी 25/2 गुना ए का मान कितना? 1 प्लस ए एन का मान कितना? 49। तो बताओ 25/2 गुना 49 और 1 कितना? 50। 2 से काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा 25 गुना 25, 625 आंसर। आपको हम पहले भी बताया कि इसका फॉर्मूला जो होता है n विषम संख्या योग n स्क्वायर होता है। क्या देखो ना 25 विषम है तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो हम फिर क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।